शिक्षण प्रसारक मंडल अकलूज संचालित श्री गणेश विद्यालय पिंपलनेर से मैं श्री दलाल पीएस आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं छठी कक्षा के सभी छात्रों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम यहाँ पर प्रथम घटक चाशनी की जो प्रश्न पत्र है ये तुम्हें यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, ये प्रश्न पत्र यहाँ पर लिखकर उनके जो प्रश्न के उत्तर है यहाँ पर तुम्हें लिखना है और उनके फ़ोटो जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तुम्हें यहाँ पर भेजने हैं। तो ये पिछले साल की जो प्रश्न पत्र है 2019-20 का, तो देखो इसके बारे में यहाँ पर मैं तुम्हें जानकारी देने वाला हूँ। और ये जो प्रश्न पत्र है ये तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर पर भी यहाँ पर भेजने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर पहले प्रश्न पत्र समझ लीजिए और उनके बाद उनके जो प्रश्न के उत्तर है ये लिखकर मुझे यहाँ पर भेजने हैं। और ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी होगी, ये ध्यान में रखो। तो ये जो परीक्षा है इस प्रश्न पत्र के जो प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पर तुम्हें प्रश्न पत्र जो काफ़ी के पन्ने हैं इन पर यहाँ पर अलग रूप में लिखने हैं और इनके जो उत्तर लिखकर तुम्हें यहाँ पर भेजने हैं। देखो प्रश्न पहला, तो यहाँ पर गुण है 20। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपका नाम यहाँ पर लिखना है और तुम्हें परीक्षा का क्रमांक नहीं लिखना है। तो तुम यहाँ पर काफिये में संयुक्त प्रथम घटक चाशनी परीक्षा जहाँ पर 2019-20 लिखा है वहाँ पर तुम्हें 20-21 लिखो और आगे के जो जैसा है इयत्ता टुकड़ी है वैसे ही रखो। लेकिन जहाँ पर परीक्षा क्रमांक है तुम क्या कर सकते हो, उनके आगे या उन्हें नीचे लेकर तुम यहाँ पर जो परीक्षा क्रमांक है या पुराना तुम यहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ पर निरीक्षक की जो सही है यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा नाम लिखना है, विद्यार्थियों का नाम, उनके आगे तुम यहाँ पर तुम्हारा नाम लिखो। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आपको आपका नाम यहाँ पर लिखना है। ध्यान में रखो, कहाँ, यहाँ पर आपका नाम तुम्हें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपका नाम लिखो तुम, जहाँ निरीक्षक सही है वहाँ पर तुम तुम्हारा नाम यहाँ पर लिख सकते हो। देखो प्रश्न पहला क्या है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की स्फूर्ति करो। यहाँ पर 4 में से 3 प्रश्न तुम्हें यहाँ पर लिखने हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर जो 4 दिए गए हैं या जो 4 है या ये सभी के सभी यहाँ पर लिखने हैं। देखो प्रश्न पहला क्या है, हिलाया झुलाया गिरी पर न टिम्ब टिम्ब, अलसी कलसी तुलसी। इस पर ऐसे लेकर तुम यहाँ पर उस रिक्त स्थानों की स्फूर्ति तुम्हें यहाँ पर करनी है। देखो दूसरा प्रश्न है, पेड़ों के पीछे टिम्ब टिम्ब खड़ी थी, कौन खड़ी थी, उस पर ऐसे तुम्हें यहाँ पर लिखना है। तीसरा है, महाराष्ट्र की बेटी टिम्ब टिम्ब पहनी है। चौथा प्रश्न है, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को टिम्ब टिम्ब दिखा रहा था। तो ये तुम्हें यहाँ पर 3 गुण के लिए है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, ये 4 ही प्रश्न तुम्हें यहाँ पर लिखने हैं। ब आंकड़ा देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 4 में से 3, लेकिन तुम्हें यहाँ 4 दिए गए हैं ये सभी के सभी यहाँ पर लिखने हैं। बंदरगाह में कितने जहाज दिखाई दे रहे हैं, इनका उत्तर तुम्हें यहाँ पर उनके नीचे लिखना है। दूसरा प्रश्न है, हवा कहाँ से गिरी, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था, ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है, जोकर जान पर खेलकर क्या दिखाता है। और आपको प्रश्न भी लिखने हैं और उनके उत्तर भी यहाँ पर लिखने हैं। ध्यान में रखो, काफियों में तुम्हें प्रश्न भी लिखने हैं और उनके नीचे उत्तर भी लिखने हैं। देखो आप सिर्फ यहाँ पर आप प्रथम सत्र की जब परीक्षा होती है आप क्या करते हैं, सिर्फ प्रश्न के उत्तर लिखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर प्रश्न भी लिखना है और प्रश्न के नीचे उनका उत्तर भी लिखना है। ये ध्यान में रखो, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या है। इसके लिए आपको प्रश्न भी लिखना है और इनके साथ उत्तर भी लिखना है। देखो प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित वाक्य सत्य है या असत्य लिखो। 4 में से 3 तुम्हें यहाँ पर जो 4 दिए गए हैं ये सभी के सभी यहाँ पर लिखने हैं। तो कौन सा प्रश्न है, सत्य है या असत्य। जो वाक्य दिया गया है ये वाक्य सत्य है या असत्य है, उनके सामने तुम्हें यहाँ पर लिखना है। देखो पहला प्रश्न है,
बस स्थानक में 3 बसें खड़ी है। यह सत्य है या असत्य, यहाँ पर तुम्हें लिखना है। दूसरा प्रश्न, ऋतिक ने परी की परीक्षा ली। तीसरा है, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। और चौथा प्रश्न है, हवा आम के पेड़ से गिरी। तो इसी तरह आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पहला प्रश्न दूसरा यहाँ पर लिखना है। देखो हम आगे वाला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न देखो, प्रश्न दूसरा ब है। प्रश्न दूसरा ब, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है। प्रश्न दूसरा ब कौन सा है, देखो ये जो प्रश्न है कौन सा है। प्रश्न देखो यहाँ पर प्रश्न दूसरा, हाँ ये दूसरा प्रश्न है। प्रश्न दूसरा ध्यान में रखो। तो प्रश्न दूसरा ब, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है। 4 प्रश्न दिए गए हैं, सभी के सभी लिखने हैं। पहला प्रश्न है, तुम कौन हो, किसने किससे कहा, उनके नीचे लिखना है। दूसरा प्रश्न, इसमें दुख की क्या बात है, ये भी वाक्य किसने किससे कहा ये लिखना है। तीसरा है, और कोई पहचान बताओ, ये भी तुम्हें लिखना है। चौथा प्रश्न, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। ये 4 प्रश्न के उत्तर तुम्हें लिखना है। देखो प्रश्न दूसरा क, निम्नलिखित वाक्य का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। अपनी मातृभाषा, मातृभाषा का मतलब है मराठी में तुम्हें यहाँ पर लिखने हैं। जो वाक्य दिए गए हिंदी में, आपको इनका जो क्या करना है, अनुवाद करना है, यानी कि ट्रांसलेशन करना है। हिंदी में जो दिए गए वाक्य, इसको आपको मराठी में लिखना है, इसे हम यहाँ पर अनुवाद कहते हैं। देखो पहला प्रश्न दिया गया है, आपकी यात्रा सुखद हो, यहाँ पर सुखदेव हो, इनकी जगह सुखद हो। देखो आपकी यात्रा सुखद हो। दूसरा प्रश्न, पानी में कचरा न डालें। तीसरा प्रश्न, पेड़ लगाओ देश बचाओ। इन जो 3 प्रश्न हैं, इनका अनुवाद तुम्हें यहाँ पर मराठी भाषा में करना है। प्रश्न तीसरा अ देखेंगे। देखो क्या करना है, समानार्थी शब्द लिखो। जो शब्द दिए गए हैं, इनके आपको क्या करना है, समानार्थी शब्द यहाँ पर लिखने हैं। कौन कौन से शब्द है, जैसे है एक आंकड़ा नयन, दूसरा है वृक्ष, तीसरा है जननी। इनका आपको क्या करना है, समानार्थी शब्द यहाँ पर लिखने हैं। देखो प्रश्न तीसरा ब है, वचन बदलकर लिखो। तो इनके क्या करने हैं, आपको वचन बदलकर लिखने हैं। ध्यान में रखो, वचन पहचानो ये प्रश्न अलग है, और वचन बदलो ये प्रश्न यहाँ पर अलग है। वचन बदल कर यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वचन दिया गया है तो उनका बहुवचन बनाना है। यदि बहुवचन दिया गया है तो उनका एक वचन आपको यहाँ पर बनाना है, ये ध्यान में रखो। पोटली, इनका आपको क्या करना है, बहुवचन करना है। पुस्तकें, ये बहुवचन है, आपको इनका एक वचन करना है। प्रश्न समझ ले और उनके बाद उनका उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो प्रश्न चौथा क्या है, निम्नलिखित अंक शब्दों में लिखो। देखो हमने यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में 6ठी कक्षा को 1 से लेकर 30 तक जो गिनती है यहाँ पर देखी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो अंक दिए गए हैं इनको आपको शब्दों में लिखना है। जैसे यदि 1 है, 1 अंक में, तो उनके आगे आपको क्या करना है, 1 क, इसी तरह लिखना है। तो इसी तरह जो 12 अंक है, 5 अंक है, इनको आपको शब्दों में लिखना है। देखो प्रश्न चौथा ब है, दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। और लययुक्त बारे में भी आपने यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में यहाँ पर जानकारी देखी है। देखो कई ऐसे शब्द है कि जो लययुक्त शब्द है, इसके बारे में भी अपने यहाँ पर जानकारी देखी है। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, जैसा पहला है देखो महुआ और दूसरा है सरसों, ध्यान में रखो। तो इसमें जो लययुक्त शब्द है महुआ और सरसों, इनके आपको क्या करना है, इनके लययुक्त शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे हवा, इनका लययुक्त शब्द है दवा। देखो हवा दवा, ऐसे शब्दों को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, लययुक्त शब्द। तो आपको महुआ इस शब्द का लययुक्त शब्द उनके आगे लिखना है, और सरसों इस शब्द का लययुक्त शब्द आपको उनके आगे यहाँ पर लिखना है। इसी तरह हमने प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी देखी है। तो आपको क्या करना है, ये प्रश्न पत्र अपने काफियों में यहाँ पर जो जोड़ पन्ना होता है इनके ऊपर लिखना है, और इनकी जो काफिया, इनकी जो फ़ोटो है ये मेरे नंबर पर तुम्हें यहाँ पर भेजने हैं। तो ये जो प्रश्न पत्र है
मैं जो छठी कक्षा का जो व्हाट्सएप ग्रुप है इन पर यहाँ पर डालने वाला हूँ, और आप भी यहाँ पर जो वीडियो है ये देखकर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो आज का ये जो प्रश्न पत्र का जो ऑनलाइन अलाउंस है यहाँ पर ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।